माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनो फर्टिलाइजर का रिसर्च हुआ और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन पर आने के पहले उसका अनेक टाइप का उसके पास बायो सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी की गई है। डिटेल अध्ययन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उसको अनुमति दी गई है। हमारे सारी बॉडी के द्वारा जो रिसर्च को अनुमोदन करती है, सब बॉडी के द्वारा रिसर्च करने के बाद ये रिसर्च हुआ है। माननीय सदस्य को मेरा सुझाव है कि इंडिजिनियस रिसर्च देश के किसानों के लिए है और दुनिया भी उसके प्रति देख रही है। बिना कारण से हमारे देश में उसके सामने क्वेश्चंस खड़ा करके दुनिया की कोई लॉबी को अपॉर्चुनिटी ना दे दे, ताकि वो लोग हमारी नैनो फर्टिलाइजर के सामने उंगली उठाए और हमारी रिसर्च अप्रूवल बॉडी के सामने उंगली उठाए। उसके बाद डिटेल में ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स सभी पर और ऑर्गेनिज्म पर उसकी क्या इफेक्ट होती है, सारा डिटेल स्टडी करके वो मार्केट में लाया गया है। एक बार तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बॉडी के द्वारा, माननीय मंत्री जी आप नैनो यूरिया ला रहे हैं तो क्या है नैनो यूरिया? यूरिया का स्मॉल पार्टिकल वो हवा में उड़ता उड़ता जाएगा, 10 किलोमीटर दूर जाएगा, वहां इफेक्ट करेगा। मैंने कहा क्या है वो? तो कि नाइट्रोजन। मैंने कहा हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ उड़ेगा, कहाँ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन करने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का इंडिजिनियस किसानों के लिए बहुत बड़ा रिसर्च है। दुनिया भी उसकी स्टडी करे और दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें सप्लाई करो, आप नैनो का प्लांट हमारी कंट्री में लगाओ। ऐसा डेवलप्ड कंट्री भी आज हमारा नैनो यूरिया के रिसर्च के सामने देख रही है। हमारा इंडिजिनियस रिसर्च हमारे देश की संपदा है। Ramesh Ralia's discovery is the solution. He found that nano urea has the potential to not just help India save billions of dollars in imports and fertilizer subsidies, but also improve farm yields and prevent ecological damage. It can replace nearly 14 million tons of subsidized urea, thus helping India save nearly $40 billion in import bills. It can further reduce logistics and warehousing costs. अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, इस सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। आपकी जानकारी में है कि हमारे युवा वैज्ञानिकों ने नैनो फर्टिलाइजर डेवलप किया है। ये एक गेम चेंजर बनने वाला है। फर्टिलाइजर के माध्यम से हम देश का फर्टिलाइजर बर्डन कम कर सकते हैं, हम सॉइल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन उसमें से मिल सकते हैं। उसके साइंटिस्ट हमें ब्रीफ करने के लिए सफल रहे। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। हमारे देश का एक वैज्ञानिक जो अमेरिका में पढ़ता था, रमेश रालिया उसका नाम है, उसने अमेरिका में एक शोध किया, उसका पेटेंट किया। उनको अमेरिका में पेटेंट मिल गया तो उन्होंने वहां से अपने पिताजी को फोन करके बधाई देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए वहां से संपर्क किया। राजस्थान का बच्चा था, उनका पिता किसान था, तो उनके पिताजी तो इसमें कुछ समझे नहीं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का विषय था। मगर उसके पिताजी ने बातचीत में ये पूछ लिया
कि बेटा इससे हमारे देश को या हमारे देश के किसानों को कोई बेनिफिट होगा क्या? तूने वहां इतना अच्छा शोध कर लिया। उस बेटे ने तो कुछ समझा नहीं, मगर उसने कहा कि पापा मैंने तो यहाँ ये पेटेंट करवाया है, मैं कोशिश करता हूं इससे हमारे देश को बेनिफिट हो। आप युवा थोड़ा गौर से सुनिए। अमेरिका में पढ़ता है एक अपना आदमी जवान, वो पेटेंट अमेरिका में करता है अपने शोध की। वहां से वो फोन करता है अपने पापा को, और पापा उनको पूछते हैं बेटा तेरी इस शोध से मेरे देश को कोई फायदा होने वाला है, मेरे देश के किसान को कोई फायदा होने वाला है। और इस संवाद से उस बच्चे ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने एक मेल भेजा वहां से, और मोदी जी ने उस मेल को रिप्लाई किया कि तू इधर आ जा, देखते हैं। वो आ गया। मोदी जी ने देखा कि इस काम में तो दम है, इसका प्रयोग किया जाए। उन्होंने इनको इफ्को के साथ जोड़ा, और इफ्को ने इस रालिया को अपने साथ बिठाकर उसकी पूरी जो शोध और जानकारी थी इसका ट्रायल लिया। 11,000 किसानों के फार्म में उनके संशोधन का प्रयोग किया गया। हमारे सरकार के द्वारा उनको मान्यता दिया गया, और आज की तारीख में 50 किलो की यूरिया की बैग जो खेत में किसान यूज करते थे उसको 500 ml की बोतल में यूज करने का कॉमर्शियल प्रोजेक्शन शुरू हो गया। किसान जो अभी जितना खाद यूज कर रहे हैं उस केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम करना और उत्पाद को बढ़ाना, ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है जो नैनो टेक्नोलॉजी से संभव है। हमने जो परीक्षण किए हैं लेबोरेटरी में और जो इफ्को के फील्ड में, उसके अनुसार हम करीब 50% तक केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम कर सकते हैं, नैनो फर्टिलाइजर के उत्पाद को उपयोग। हमारा एक भारतीय अमेरिका में गया था, वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, मोदी जी के पास गया, और मोदी जी ने पीछे लगे, प्लानिंग कमीशन सब विभाग की तरफ, और हमारे संजय जी ने और तोमर जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का मतलब यह है कि 500 ml की बोतल इक्वल टू 50 किलो का यूरिया। अब यह यूरिया हम 50,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, नैनो यूरिया हमारे देश में तैयार होगा, 50,000 करोड़ का इंपोर्ट बचेगा। वो चाहते हो तो दुनिया में कोई भी कंट्री में जाके काम कर सकते थे, उसको ज्यादा सैलरी और पैसा भी मिल सकता था, लेकिन वो यहां रह के देश की फर्टिलाइजर प्लांट को सस्टेन करने के लिए उन्होंने सहयोग किया। दोस्तों मुझे तो मतलब उससे है जो मेरे देश को कौन सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है, मेरे किसान के लिए कौन ज्यादा कुछ कर सकता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके लिए मेरे मन में सौहार्द है। उसके लिए मेरे और मेरी सरकार को उसके प्रति प्राउड होता है। बड़ी जिज्ञासाएं जगा दी है डॉक्टर रमेश रलिया साहब आपने, और हमें ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो इतने अच्छे स्तर पर काम कर रहा है और इस विज्ञान पर काम कर रहा है, वो क्यों ना इंडिया में करे? क्या अमेरिका में करना आपका जरूरी है? वहां पर क्या है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, बट अपन एक टर्म पढ़ते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। जी जी। तो हम दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं सीख कर अपने देश में भी कर सकते हैं। जी। तो जो अपने देश में है वो तो अपन जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। जी। जिनको मौका मिलता है उनको बाहर जाना चाहिए, पूरे दुनिया की चीजें सीखकर भारत में आके भारत के लिए आना चाहिए। ये मेरी इच्छा है। जी जी। जैसे महात्मा गांधी जी भी बाहर गए थे, जी, उन्होंने भी वापस आके देश के लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हम सबके आदर से। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने। भीमराव अंबेडकर साहब बाहर गए थे, जी जी, वापस आके देश के लिए कानून बनाया। जी। वैसे डॉक्टर रमेश रलिया भी बाहर गए, फिर यहाँ के काम करने वाले। मैं उनकी बराबरी में कतई नहीं कर सकता, बट उनके बताए रास्तों पे अनुसरण कर सकता है और आके देश के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर सकता हूँ। हमारी बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर रमेश रलिया, और इस विज्ञान को आप बहुत चरम पर ले जाएं और बहुत से खासतौर पर किसानों के लिए खूब जमाकर काम करें, उनको बहुत सारा फायदा दें और देश को विकसित राष्ट्रों में शामिल करें। आप उसमें एक हिस्सा बने। आप हमारे स्टूडियो में आए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।